काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। दोनों का अपना अपना कर्म, लक्ष्मण जी कहे दोनों का अपना अपना कर्म है, और यह कर्म पहले भगवान भोगते हैं, और भगवान ही नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। आप देख लीजिए, प्रसंग में आता है भगवान कृष्ण उस समय द्वारकापुरी में थे, और द्वारकापुरी के बगल में एक सुंदर उपवन था, बहुत सुंदर उपवन, और उस उपवन में बहुत सुंदर विशाल कुआं था। भगवान के बहुत सारे पुत्र वहां खेलने जाते, बहुत सारे पुत्र खेलने गए, और उनका एक पुत्र था जिनका नाम था सांब, वह दौड़ करके उस कुएं के पास गया। जब उस कुएं के पास गया तो देखता क्या है, एक सुंदर जीव हर समय हर क्षण अपना रंग बदल रहा है। बड़ा देखने मजा आया उसको, मन में सोचा इसको निकाल लेंगे, घर में जाके खेलेंगे। सभी भाइयों को बुलाया और बुला करके लाया, देखो देखो कितना सुंदर जीव है। सब देखा तो सबको अच्छा लगने लगा। अब सब प्रयास करने लगा, सब था बच्चा, कुछ जुमे ही वहां नहीं, हाथ जुमेगा तब तो। कपड़ा लत्ता डंडा उंडा सब व्यवस्था कर लिया, लेकिन वह निकाल नहीं पाया। दौड़ करके अपने घर गया और भगवान से कहे, हे पिता, एक सुंदर जीव है कुएं में, हर समय वह जीव अपना रंग बदल रहा है। नगर वाले सुने यह कौन जीव है, तो भगवान सहित सब द्वारकापुरी वाले चले। जब उस कुएं के पास गए तो सही में वह जीव रंग बदल रहा था, बहुत विशाल था। भगवान अपने हाथ को नीचे किए, और जैसे ही भगवान उस जीव का स्पर्श किया कि वह जीव एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। वह दिव्य रूप में जब प्रकट हो गया तो सबको आश्चर्य लगा। जो सोचा था बच्चा सब खेलेंगे, यह तो आदमी बन गया। अब सब मन ही मन सोचने लगा, यह कैसे हो गया, क्या बात है। तो भगवान कहे, सबकी इच्छा है कि तुम तो अभी जीव था, तुम दिव्य रूप में प्रकट हो गया, तुम कौन हो। तो वह कहा, प्रभु आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं, आप सब जानते हैं। अगर हमसे ही आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं, इस संसार में बहुत बड़े बड़े दानी हुए, बहुत बड़े बड़े दानी हुए, और उस बड़े बड़े दानियों में एक दानी का नाम आप जानते हैं, उसका नाम राजा नृग था। प्रत्येक दिन हजारों गौ को दान क्या करता था, और दान के प्रभाव से ही उसको वह ब्रह्मलोक मिला था राजा नृग को। तो दान की महिमा सुनाऊंगा आपको, यह बड़ा सुंदर प्रसंग है। कि हमारा इस संसार में बड़े बड़े दानी थे। एक राजा हुए राजा नृग, जो प्रत्येक दिन हजारों गौ को दान क्या करता था। एक ब्राह्मण को गौ दान किया और उसका एक गौ बिछड़ गया। दूसरे दिन दूसरे को दान किया, वह गौ उसमें जाकर मिल गया। वह ब्राह्मण खोजते हुए आया, यह ब्राह्मण लेकर जा रहा था, और वह ब्राह्मण कहा, यह गौ जो है मेरा है। दोनों में हुज्जत होने लगा, वह मेरे पास आया। वह मेरे पास आया, जब मेरे पास आया तो हम निर्णय नहीं कर पाए महाराज, प्रभु हम निर्णय नहीं कर पाए कि हम क्या करें, और दोनों मेरे सामने मर गया लड़ करके। और जब मैं यहां से गया मर करके तो हमें दान के प्रभाव से ब्रह्मलोक मिला। राजा श्वेत भी ब्रह्मलोक गए थे, लेकिन दान नहीं किए थे तो कहां आ गए थे, अपने शरीर का मांस खाने के लिए पहुंच गए थे। बड़ी महिमा है दान का। भगवान राम विभीषण से कहता, सुन लीजिए, दान परुष बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। भगवान कहे विभीषण, धर्म रथ का जब वर्णन कर रहे थे भगवान,
सखा धर्म रथ जाके। ये धर्म रथ का वर्णन रामचरितमानस में विभीषण को कुरुक्षेत्र में उपदेश किए हैं। बड़ा सुंदर उपदेश। जब विभीषण पूछा था, प्रभु यह रावण अस्त्र शस्त्र, अरे भाई बात ही करना है तो जाके कीजिए उधर, उधर नहीं बात कर सकते हटके, यहां पे आके खड़े होके बात शुरू कर देते हैं। बोलिए प्रेम से। जब विभीषण ने कहा था, प्रभु आप पैदल हैं, यह रावण रथ पर है, इतने अस्त्र शस्त्र हैं, कैसे युद्ध करेंगे आप? तो भगवान कहे थे, सुना हूं सखा, हे सखा सुनो, कह रघुनाथा। भगवान राम कहे, जेहि जय हो ही, जिससे जय होता है वह रथ कुछ और है। जिस रावण की तुम बात करते उसको तो हमने ही जन्म दिया, मारने में कितना देर लगेगा। लेकिन असली रावण कौन है? जो असली रावण को जीत लिया, वास्तव में वही संसार में विजय है। तो भगवान धर्म रथ में वर्णन करते हुए कहा, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सुबीर। जो इस संसार को जीत लिया, इस संसार में असली विजय वीर वही है। यह संसार रूपी रावण को आज तक कोई, करोड़ों रावण इस संसार में आकर चला गया, लेकिन संसार को कोई जीत नहीं सका। कितने रावण आए, कितने कंस आए, चले गए, लेकिन संसार जस का तस है, इस संसार को कोई जीत नहीं सका। का असली रावण तो यह संसार है। जो इस संसार को जीत लिया, वह रावण, असली रावण को जीत लिया। संसार को कौन जीतता है? इस संसार को वही जीतता जो अपने मन को जीत लेता है। और इस मन को कौन जीता? संत सुखी मन जीती हो। संत उस मन को जीत लेते हैं, तब यह संसार अपने हार जाता है। और संसार के जीतने में जो लगा रहता है, वह मन को कभी नहीं जीत पाता। तो मैं कह रहा था, इस संसार को जीतने के लिए भगवान कहे, दान परुष बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। यह दान जो है हे विभीषण, फौरसे के समान है। जीव के समस्त जीवन के दुखों को यह दान काटता है। बहुत आपदा, बहुत विपदा, जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत दुख जीवन में हो, तो जो समर्थ हो संत के चरण में जाके दान करे। जितना समर्थ हो, 1 रुपया है, 1 रुपया ही दे, आपकी आपदा विपदा यह करता चला जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं, दान परुष फौरसे के समान है। जीव के समस्त दुखों को यह फौरसे की तरह काटता है। आपदा विपदा किसी भी तरह का बहुत दुखी जीवन है, दान से जीवन सुखी हो जाता है। प्रमाण में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जंगल से गुजरते हुए गांव में पहुंचे। एक झोपड़ी के पास पहुंचे, और झोपड़ी के पास जब पहुंचे तो एक माता को आवाज लगाई, भिक्षांग देही, मुझे खाने के लिए दो। तो उधर से निकला तो देखता है बाबा है। वो बेचारी बुढ़िया कहती है कि बाबा 2 दिन से तो हम ही नहीं खाएंगे, आपको क्या खिलाएंगे? बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 दिन से यह नहीं खाई, ऐसा क्यों? उसी समय शंकराचार्य जी महाराज लक्ष्मी का आह्वान किए। लक्ष्मी प्रकट हो गई। कहा, इसकी ऐसी स्थिति क्यों है? तो लक्ष्मी कही, यह कभी दान ही नहीं किया था महाराज। और भगवान का यह निर्णय होता है, ऐसे भगवान किसी को देते नहीं हैं। जो भगवान को देता है तब भगवान उनको देते हैं। मुफ्त में तो शरीर भी भगवान नहीं देते। भगवान का गुणगान करेंगे तब फिर शरीर मिलेगा। भगवान को देंगे तो फिर आपको धन देंगे भगवान।
आप देंगे तब भगवान देंगे, ऐसे भगवान नहीं देते। कहा लक्ष्मी यह तो कुछ दान पुण्य ही नहीं किया था, हम कहाँ से देंगे। तो कहा जाओ माता जी कुछ है घर में। कहा कुछ नहीं है, फिर भी देखो एक सूखा आंवला लाई और हाथ पर दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी मुंह में लिए, कहा आज हमने इसका अन्न खा लिया, तुम इसको दो। लक्ष्मी संतन की दासी। लक्ष्मी किन की दासी होती? संतन की दासी होती है। लक्ष्मी को संत के चरण में लगाएंगे तो वह लक्ष्मी खूब भरपूर देगा आपको। जहां भी संत आवे, जहां भी संत का कुप्पा घाट है, मनियारपुर है, जहां भी जो चले बने, 1 रुपया ही है, जरूर जाके दे दिया कीजिए, इससे आपकी समृद्धि, या भगवान स्वयं कहे। राजा नृग कहा महाराज हम मर करके ब्रह्मलोक गए, और जब ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी 2 ही बात पूछा, तुम बहुत दान पुण्य किए हो, बहुत पुण्य है तुम्हारा, बहुत यज्ञ किए हो, बहुत अनुष्ठान किए हो, और इतने अनुष्ठान के बाद तुम इस ब्रह्मलोक में आए हो, लेकिन एक गलती तुमसे हो गया है। तो कहा कौन सा गलती? कहा एक गलती हुआ है, और वह ब्राह्मण दोनों, तुम राजा था, निर्णय नहीं कर पाया, मर गया, वही पाप तुमसे हुआ है। अब तुम यह बताओ, जो एक गलती हुआ है उसका फल पहले भोगोगे कि बहुत पुण्य तुम्हारे हैं वह तुम भोगोगे?